हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई इंडिपेंडेंस डे है आज। तो भाई इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। किससे? ब्रिटिशर्स से। तो भाई इस दिन हमारा जो देश है वो अंग्रेज मुक्त हो गया था, ठीक है ना। तो भाई आज के सेशन में हम इससे ही कुछ रिलेटेड स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या आपके मन में कभी क्वेश्चन आया है कि भाई 15 अगस्त को ही हम क्यों इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? 16 को क्यों नहीं, 17 को क्यों नहीं, या सितंबर में क्यों नहीं, अगस्त में, अब बोल सकते हो अक्टूबर में क्यों नहीं, आगे पीछे क्यों नहीं करते, 15 अगस्त को ही क्यों करते हैं? ये कोई क्वेश्चन आया आपके दिमाग में? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो भाई इस सेशन को आपको एंड तक देखना है क्योंकि बड़ा ही मजा आने वाला है सेशन में, और आपको ना कुछ नॉलेज मिलेगी इससे, ठीक है ना। होता है ना कुछ नॉलेज मिलती है, आप सब्जेक्ट से हटके कुछ मिलता है जो आपको एंड तक काम आता है, तो वो इस सेशन में मिलने वाला है। तो एंड तक बने रहना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को प्यारे से। तो सबसे पहले कुछ हम जान लेते हैं। तो भाई हम बात करें, हम अपना ये 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बारी। 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि इस साल हमने कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। तो इस साल हमने भाई 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें करीबन 75 साल हो गए हैं आजादी के। 75 साल, 75 ईयर्स हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि भाई इसे हम 76th इंडिपेंडेंस डे ही क्यों बोलते हैं? 76th इंडिपेंडेंस डे ही क्यों बोल रहे हैं इसे हम? क्योंकि भाई देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जब देश आजाद हुआ था ना, तो उसे पहला साल माना गया था। जैसे होता है ना, आपका जब बर्थ होता है तो आपको बर्थ को 0 माना जाता है, वहां से 1 साल काउंट होता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था। आप ना अपनी डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा कंफ्यूज मत होना इस चीज से रिलेटेड। जब भाई पहला हमने आजादी दिवस मनाया था 15 अगस्त 1947 को, वो हमने पहला काउंट किया है, पहला, ठीक है, उसे हमने पहला काउंट किया है। तो वहां से अगर कैलकुलेट करें तो यहां तक आते आते 76th इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना, पहली चीज, ठीक है। अब इसके पीछे की जो भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है वो जान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो भाई आपको ये जो इमेज में कौन दिख रहे हैं, तो भाई हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी ये तस्वीर है, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है भाई, और कहीं ना कहीं जो माउंट बैटन थे, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो उन सबके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा, ठीक है। चलिए तो भाई अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी आज़ादी से पहले की बात करते हैं, क्योंकि देखो 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। तो क्यों हुआ, तो उससे उसकी पिछली की स्टोरी जान लेते हैं। पहले की स्टोरी कुछ ना कुछ तो रही होगी, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि भाई हिस्ट्री में ना डॉट्स हमेशा कनेक्ट होती हैं, ठीक है ना। एक इवेंट दूसरे इवेंट से रिलेटेड होता है, तो भाई कोई ना कोई हर चीज का रीजन होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं भाई, 1930 में लाहौर सेशन हुआ था। 1930 में लाहौर सेशन हुआ था। और भाई अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इकलौती एक सबसे पॉपुलर पार्टी थी, उसका नाम था कांग्रेस, ठीक है, जो आज के टाइम पे भी है। उस टाइम पे 1930 में इस कांग्रेस पार्टी को प्रिसाइड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि ये उस पार्टी के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो भाई लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया कि भाई हमें क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए भाई, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेज क्या दे रहे थे? हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, लेकिन हमने ये, ठीक है, नकार दिया। और हमें क्या चाहिए था? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था, यानी कि पूरी तरीके से आजादी चाहिए थी, हमें खुद का राज चाहिए था, ठीक है। तो यहां पे डिसाइड किया गया कि भाई हम 26 जनवरी को हर साल हम क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन आया कि सर हम इंडिपेंडेंस डे तो हम 15 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को तो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस पर मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं, डॉट्स को कनेक्ट करते रहना, ठीक है। यहां तक कहानी समझे, ठीक है ना। तो यहां पे पूर्ण स्वराज की मांग हुई कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अंग्रेजों से, ठीक है। तो यहीं से हम 1930 से 26 जनवरी को अपना जो रिपब्लिक, अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट करने लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहाँ पे होता क्या है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगते हैं भाई, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, गांधी जी आ जाते हैं। तो उसके बाद 1947 में फाइनली 21 फरवरी 1947 में जो लुईस माउंट बैटन थे, लुई माउंट बैटन जो थे, वो इंडिया में आते हैं। और 3 जून को भाई वो अपना प्लान लाते हैं, इसे बोला गया माउंट बैटन प्लान। अब इस माउंट बैटन प्लान में इन्होंने पूरी तरह से प्लान किया था कि इंडिया को कैसे हमें इंडिपेंडेंस देनी है। और इसी में डिसाइड किया गया कि भाई इंडिया के 2 हिस्से होंगे, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, और ये जो थे ना लुईस माउंटबेटन थे कौन? तो लुई माउंटबेटन थे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जैसे आज के टाइम पे कौन है? आज के टाइम पे प्रधानमंत्री होता है ना, उस टाइम पे प्रधानमंत्री नहीं था देश का। उस टाइम पे जो देश का सबसे बड़ा हेड हुआ करता था उसे हम वाइसरॉय बोलते थे। तो भाई ये हमारे देश के सबसे, आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट, आप बोल सकते हो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो लास्ट वाइसरॉय कौन थे? ये थे
लुई माउंटबेटन, और यही आए थे इंडिया में हमें आज़ादी देने के लिए, आज़ादी दिलवाने के लिए। ठीक है, थोड़ा ऐसा होता है ना कि भाई 200 सालों तक अंग्रेजों ने रूल किया है, तो एकदम से वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते ना, वो चीज़ों को होता है ना, जैसे कंपनीज में होता है कि जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है ना, तो पहले वो काम सिखाएगा अपना सबको। ठीक है, अपना पहले सबको काम सिखाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो कंपनी छोड़ के जाएगा। तो ऐसे ही क्या हुआ भाई, तो लुई माउंटबेटन थे थोड़ा प्लान करने आए थे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और यहीं पे डिसाइड होता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। ठीक है, चलिए, द न्यूली इलेक्टेड लेबर पार्टी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली आस्क्ड हिम टू ट्रांसफर पावर टू इंडिया बाय 30 जून 1948। अब हुआ क्या सुनो, तो उस टाइम पे भाई नई नई पार्टी आई थी, कहां पे, ब्रिटेन में, यानी कि वो कंट्री जिसने हम पे रूल किया है। ठीक है ना, तो वो तो मेन हेडक्वार्टर था ना, वहीं से सारी चीजें कंट्रोल होती थी। ठीक है, तो भाई वहां पे नई लेबर पार्टी आई थी, उस पार्टी का नाम था, पॉलिटिकल पार्टी का नाम था लेबर पार्टी, वो पावर में आई हुई थी। और भाई देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे, वो था क्लीमेंट एटली। ये मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, और भाई इनके भाई थे कौन, इनके भाई थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लिज माउंटबेटन किसके भाई थे, क्लीमेंट एटली के भाई थे। और इन्हें काफी एक्सपीरियंस था, लाइक जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जो जापान को, ठीक है, जापान भी तो था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो यहाँ पे जो भी चीजें थी, बेसिकली जो भी कमांडेंट वाला काम होता है, तो वो इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और बहुत अच्छे से मैनेज भी किया था। तो भाई यहाँ पे इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप जाओ इंडिया में और इंडिया को आज़ाद करके आओ, मतलब आज़ादी दिलवा के आओ इंडिया को। तो भाई यहाँ पे पहले ये डिसाइड हुआ कि भाई 1948 में 30 जून 1948 तक हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन भाई हुआ ये, जब माउंटबेटन इंडिया में आए ना, तो इंडिया की इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो माउंटबेटन थे ना, इन्होंने कहा कि यार काम नहीं चल पाएगा, हमें इंडिया को अभी ही आज़ादी देनी पड़ेगी, अभी आज़ादी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे होता क्या, सुनो, 4 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस डे बिल was introduced in British House of Commons following inputs given by वाइसरॉय माउंटबेटन। अब हुआ क्या भाई, जब ये हुआ ना कि भाई इंडिया एक साल तक नहीं रुक सकता, तो भाई हुआ ये, जो भाई ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यहां पे एक बिल पास होता है। बिल का नाम क्या होता है, तो भाई बिल का नाम होता है इंडिया इंडिपेंडेंस डे बिल, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पास किया जाता है। और यहां पे जो माउंटबेटन होते हैं पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं, वो बताते हैं हम ऐसे ऐसे करके इंडिया को डिवाइड करेंगे, इंडिया को डिवाइड करके हम उन्हें इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर देंगे। बाकी जो प्रिंसली स्टेट होंगे वो उनकी मर्जी होगी, चाहे वो पाकिस्तान के खेमे में जा सकते हैं या फिर वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई। ठीक है, एक तरीके से होता है ना जब बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो ऐसे ही जो भाई माउंटबेटन जी थे वो ब्रिटेन पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरी प्लानिंग बताते हैं, क्योंकि भाई उस टाइम जो था ना इंडिया, वो ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी था। तो यहाँ पे बहुत मतलब प्राउड मूवमेंट की बात थी इनके लिए, किसके लिए, माउंटबेटन जी उनके लिए, कि भाई वो जा रहे हैं खुद इंडिया को आजाद करवाने। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो माउंटबेटन थे वही सब कुछ थे। ठीक है, द बिल वॉज पास्ड विद इन अ फोर्टनाइट, 18 जुलाई को ये जो बिल था वो पास हो गया, और यहाँ पे जो रॉयल असेंट था इसे वो भी मिल गया। ठीक है, रॉयल असेंट मिल गया उसे। ठीक है, इट लेट डाउन August 15th एज द डेट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम टू इंडिया। अब यहाँ पे 15 अगस्त को ही क्या रखा गया भाई, यहाँ पे 15 अगस्त को क्या होती है भाई, पावर जो होती है वो ब्रिटिश से इंडिया में ट्रांसफर हो जाती है। और यहाँ पे 15 अगस्त को क्यों होती है, और जो अदर लाइक स्टेट्स थे, लाइक पाकिस्तान और जो अदर प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्हें भी यहाँ पे आज़ादी दे दी जाती है 15 अगस्त को। अब फिर से मेन क्वेश्चन आता है कि भाई 15 अगस्त को ही क्यों, 15 अगस्त को ही क्यों भाई पावर ट्रांसफर हुई। ठीक है, तो ये जो डेट है बहुत ही स्पेशल डेट है। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल है किसका, माउंटबेटन जी का। ठीक है, माउंटबेटन जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। कैसे, तो भाई माउंटबेटन से पूछा गया, माउंटबेटन जी से पूछा गया कि भाई 15 अगस्त ही क्यों, 15 अगस्त ही क्यों। तो यहाँ पे बोले कि भाई यहाँ पे ये बोलते हैं इनका स्टेटमेंट ऑफ द डेट, आई चूज केम आउट टू द ब्लू, आई चूज इट इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, आई वॉज डिटरमाइंड टू शो आई वॉज मास्टर ऑफ द होल इवेंट। तो भाई इन्होंने बोला कि भाई देखो ये जो पूरा इवेंट हुआ है ना, इसका मैं पूरा मास्टर हूं, मैंने ही पूरा मास्टर प्लान किया है, और मेरे को ये भी पता था कि भाई मुझे इंडिया को जल्दी से जल्दी आज़ादी देनी है, मतलब मेरे को इंडिया को अगस्त और सितंबर तक आज़ाद कर देना है, मैंने ये सोचा था। लेकिन 15 अगस्त ही क्यों, क्योंकि भाई देखो 15 अगस्त को क्या हुआ था, 15 अगस्त को ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापान था उसने सरेंडर कर दिया था। समझ में आया भाई, 15 अगस्त को जो जापान था उसने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के सामने। किसके सामने, अमेरिका और जो बाकी कंट्रीज थे उनके सामने सरेंडर कर दिया था। और यहाँ पे भाई जापान की कमान किसने संभाली थी, जापान की जो कमान थी वो संभाली थी माउंटबेटन ने। तो एक टाइप का उनके अंदर वो था कि हाँ यार मैंने, ठीक है ना, हराया था जापान को कहीं ना कहीं, और 15 अगस्त को उन्होंने सरेंडर किया था। तो इस वजह से 15 अगस्त को ही क्या होता है, 15 अगस्त को ही हमें इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर देते हैं, हमारा जो इंडिपेंडेंट डे है वो डिक्लेयर कर देते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए, तो भाई यहाँ पे क्या है, सिंस 15 अगस्त बिकेम इंडियाज इंडिपेंडेंस डे।
though the constitution was finalized and adopted 26th of November 1949 and India's Republic Day was celebrated on 26th of January 1950। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हम 1930 से तो 26th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते थे। हाँ बिल्कुल करते थे, लेकिन भाई उस दिन हम क्या होता है, उस दिन हमें इंडिपेंडेंस तो उससे पहले मिल गई थी, 15 अगस्त को ही मिल गई थी। अब 26 जनवरी को हम क्या करने लगे हैं, तो भाई इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अप्लाई हो गया था, इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो भाई उसे हमने अडॉप्ट कर लिया था कब, 26 ऑफ नवंबर 1949 में, और भाई उसे हमने सेलिब्रेट किया था 26 ऑफ जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आ गया भाई, आजादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई, माउंटबेटन जी ने दे दी, लेकिन भाई हम तो इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते थे, तो भाई हम तो 26 जनवरी को करते थे ना, लेकिन भाई इस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने लगे। ठीक है ना, क्यों, वही कहानी है 1930 से जो हमने डिसाइड किया था, हमें पूर्ण स्वराज मिलेगा, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो हम 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, फटाफट से बताओ। और भाई 1947 की हम बात करूं तो भाई इंडिया के अलावा जो पाकिस्तान है भाई, ठीक है ना, पाकिस्तान है वो भी सेलिब्रेट करता था, लेकिन क्या हुआ 1948 में, एक साल बाद क्या हुआ, जो पाकिस्तान था ना उसने एक दिन कम कर दिया, यानी कि वो अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करने लगे। अब इसका मतलब बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है ना, तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो भाई पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, इन्हें भी 15 ऑफ अगस्त को ही मिली थी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि भाई पाकिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1948 से 14 ऑफ अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं भाई इंडिया के अलावा कौन कौन से देश हैं जो अपने 15 ऑफ अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो भाई सबसे जो छोटा कंट्री है लिंचनस्टन, ठीक है, ये अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो भाई सेलिब्रेट करता है 15 ऑफ अगस्त। ठीक है, क्यों भाई, इसे भाई आज़ादी मिली थी, जो जर्मन रूल था इससे आज़ादी मिली थी इन्हें। ठीक है ना, जो जर्मन रूल था इससे आज़ादी मिल गई थी, तो इस वजह से ये भी 15 अगस्त को अपना जो इंडिपेंडेंस डे है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं साइज के हिसाब से बात करूं तो ये है, देखो मैप में देख लो, इतना छोटा सा है। ठीक है, और साइज के हिसाब से बात करूं तो ये दुनिया का 6वां सबसे छोटा देश है, बहुत छोटा देश है। ठीक है, इसका नाम भी नहीं सुना होगा आज से पहले आपने। ठीक है, अगर दूसरे कंट्री की हम बात करें तो भाई नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया होता है 15 ऑफ अगस्त को, यानी कि जो कोरिया था पहले, मैं दोनों कोरिया की बात कर रहा हूं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये जो पूरा पेनिनसुला है ना, जो ये पूरा पेनिनसुलर रीजन है, ये भाई किसके अंडर में था, तो भाई ये जापान के अंडर में था। ठीक है, जापानीज का यहाँ पर रूल हुआ करता था, लेकिन भाई इन्हें इंडिपेंडेंस डे कब मिला था, 1945 को, 15 ऑफ अगस्त 1945 को मिला था। तो ये भी याद रखना है कि भाई इंडिया के अलावा जो कोरिया है, ठीक है, जो पूरा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों को आजादी मिली थी। उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे एक ही कोरिया था। ठीक है, चलिए, टुडे इट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ फॉर बोथ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। आज के टाइम पे भाई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लिए कब है इंडिपेंडेंस डे, 15 ऑफ अगस्त 1945। ठीक है, चलिए अब इसकी हम बात करें भाई, बहरीन एक कंट्री है भाई, बहरीन एक देश है, एशिया में ही है। ठीक है, तो इसे भाई 15 ऑफ अगस्त 1971 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया था, और भाई ये किसके रूल में था, ये भी ब्रिटिशर्स के रूल में था। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक कंट्री और है कांगो। ठीक है, कांगो शायद फ्रेंच के अंडर में था, इसे भी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था फ्रेंच के द्वारा, फ्रेंच लोगों के द्वारा, फ्रेंच जो आर्मी थी उसके द्वारा, और इतने सारे कंट्रीज हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और आई होप आपका जो मन में क्वेश्चन होगा कि 15 अगस्त को ही हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, वो आपको मिल गया होगा भाई। ठीक है, माउंटबेटन जी का मन था तो भाई वो हुआ, उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई। क्या थे वो थे भाई, पूरे प्लान के मास्टर तो वही थे ना, खुद बोला है उन्होंने। तो भाई उनकी वजह से भाई 15 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है, पूरा सेशन है, वो मजेदार लगा होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी आपको। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।